हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब किसी भी डेराइव क्वांटिटी को उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसको फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर डायमेंशंस का यूज करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब होता है कि उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हम कितने पावर को रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हम लोग फोर्स को देख रहे हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होती है, तो मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम। तो मास इनटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिए जिसकी की पावर 1 है, एल जिसकी की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और टी बाई में है स्क्वायर में, तो इसको हम लिख दिए -2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको एक बिग ब्रैकेट के द्वारा क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि डायमेंशन जो होता है, कुछ और फॉर्मूलाज के लिए हम लोग डायमेंशन को सबसे पहले निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम को हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन को हम बिग ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मास का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन, तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, और वेलोसिटी जो होता है हमारा वो क्या होता है, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ के लिए एल, और बाई में टाइम है तो ये -1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि एम एल टी -1, ये हमारा हो गया मोमेंटम का डायरेक्शन। वैसे ही हम लोग प्रेशर के डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेशर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी जस्ट हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशन निकाला था जो कि MLT-2 था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन, और नीचे में फिर एरिया का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2 बाय में एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पुट अप करेंगे तो यहाँ पे एम एम ही रह गया, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, तो ऊपर में पावर 1 था डायमेंशन इसका, नीचे में 2, तो ये -2 हो जाएगा, और टी -2 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ML-1 T-2, ये हो गया हमारा डायमेंशन प्रेशर का। वैसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, G(m1)(m2) बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, इस G के डायमेंशन को। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई मास ऑफ वन पार्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब हम इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन, फिर रेडियस क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, बाय में नीचे के डायमेंशन को देखें तो ये दोनों मास ही तो है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर का डायमेंशन, एम स्क्वायर इसका डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा MLT-2, यहाँ पर हो जाएगा L2, और बाय में एम स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा ये m की पावर डायमेंशन -1, L की डायमेंशन हो जाएगा 3, और T की हो जाएगा -2। और इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल को जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम देख रहे होंगे, जब भी किसी इक्वेशन को देख रहे होंगे, तो वहां पर क्या देखेंगे हम कि हम लोग जो भी टर्म्स ऐड कर रहे होंगे उस एक्सप्रेशन में, उन सारे का डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब कि जो सेम डायमेंशन वाले टर्म्स होंगे सिर्फ हम उसको ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं चेक करने के लिए कि जो इक्वेशन हमारा दिया गया है वो करेक्ट है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम देखते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन, टी टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू यू टी है एक टर्म, और दूसरा है हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो डायमेंशंस है वो, मतलब ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं उन सबके डायमेंशंस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए।
तो हम क्या करेंगे कि करके इन सारे के डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले x का डायमेंशन देखेंगे, तो ये हमारा x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये l हो गया। ut u जो कि वेलोसिटी है और इनटू टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम होता है और इनटू अगेन टाइम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टाइम कैंसिल, तो ये लेंथ l बचा। वैसे ही हाफ एटी स्क्वायर वाले टर्म को देखें हम, तो हाफ एटी स्क्वायर, तो जब डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग को इग्नोर करना होगा। तो हम एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर देख रहे हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और अगेन टाइम नीचे, तो टाइम का स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ हो गया यहाँ पे, और बाय टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल, और यहाँ पर लेंथ बचा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक टर्म जो दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में, उन सब का डायमेंशन सेम है, और इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को देख रहे होंगे तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का जो डायमेंशंस होगा वो सेम होगा। अगर वो सेम है तभी वो इक्वेशन, वो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज वो गलत होगा, ठीक है। थर्ड, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस डायमेंशंस का यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस का यूज करते हैं चेक करने के लिए, पहला कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो सही है या फिर नहीं है। कैसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS और RHS दोनों के डायमेंशंस को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, वो करेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब वो जो रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, हम लोग देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो F को क्या लिख सकते हैं हम, F का डायमेंशन MLT-2, एम का डायमेंशन एम वी स्क्वायर है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए t-1 का होल स्क्वायर बाय आर, रेडियस है, तो ये भी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशनली। तो इस तरफ MLT-2 हो गया हमारा LHS में, और RHS में एम एल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप अगर यहाँ पे हम इसको बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-2, और फिर यहाँ पर एक एल स्क्वायर हो गया होगा बाई में, तो ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से हम देखें कि MT-2 हो गया, और इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल रिलेशन को या फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अगला, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में होते हैं, कभी SI यूनिट में, MKS यूनिट, FPS यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायमेंशंस की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेशर, तो प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर फोर्स का डायमेंशन बाय एरिया का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया का डायमेंशन L2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो M L यहाँ पे 1 है ऊपर, यहाँ -2, जब कैलकुलेट होगा तो L-1 और T-2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसको SI और CGS, SI से CGS में कन्वर्ट करने के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि SI यूनिट में जो हमारा प्रेशर होता है वो पास्कल के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर का SI यूनिट 1 पास्कल बराबर मास 1 kg, और लेंथ जो हम लेते हैं वो 1 मीटर लेंगे, और टाइम जो हमारा होगा वो 1 सेकेंड का स्क्वायर हो गया। जबकि CGS में हम लोग जब देखेंगे तो हमारा मास 1 ग्राम हो जाएगा, लेंथ इन सेंटीमीटर्स और टाइम इन सेकेंड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे, जो SI है और जो CGS है इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि 1 पास्कल बाय 1 CGS प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पर मास 1 kg और यहाँ पर CGS में 1 ग्राम। तो मास को मास से ही डिवाइड करना है। वैसे लेंथ यहाँ पर देखें तो 1 मीटर है हमारे SI में, और ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की पावर -1 है। जैसे वैसे ही यहाँ पे 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड है और पावर हमारा -2 है। हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है बाई ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पर
1000 आ गया। और इसी तरीके से मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर देख रहे हैं हम, और बाई में सेंटीमीटर था तो यहाँ पर 100 बचा। तो टोटल 3 और यहाँ पर 2, हमारे पास टोटल यहाँ पर ये 3 zeros यहाँ पे रहा, बट यहाँ पर पावर -1 है, ठीक। और 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड कैंसल आउट हो गया है। जब पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 3 लिख दिए इसको हम, और 10 की पावर 2 का पावर -1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 की पावर -1 है, तो ये -2 हो जाएगा पावर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 -2 हो जाएगा, जो कि 10 की पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि 1 पास्कल बाय 1 सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू 10। ये 1 सीजीएस प्रेशर को जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 पास्कल बराबर 10 सीजीएस प्रेशर। मतलब यहाँ पर जो 1 पास्कल होता है वो सीजीएस यूनिट में अगर हम प्रेशर को मेजरमेंट करें तो वो 10 सीजीएस प्रेशर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा इसका यूज है डायमेंशंस का, वो हम देखने जा रहे हैं। तो एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन बराबर क्या लिखेंगे, मास और एक्सेलरेशन का डायमेंशन। हम लोग जानते हैं फोर्स m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2, तो ये MLT-2 हो गया। SI यूनिट में हमारा फोर्स 1 न्यूटन है, और यहाँ पर मास जो होता है वो 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड के पावर -2। सीजीएस यूनिट में फोर्स को हम लोग डाइन में मेजरमेंट करते हैं, तो 1 डाइन इज इक्वल टू मास का सीजीएस यूनिट जो होता है वो ग्राम होता है, लेंथ सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं सीजीएस में, और टाइम सेकंड में ही रहता है। अब अगेन फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। सेम यूनिट को सेम यूनिट के नीचे में रखना है। अब 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम बाई ग्राम। यहाँ पर मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और ये सेकंड और सेकंड से तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, यहाँ 10 की पावर 3 और यहाँ 10 की पावर 2, तो टोटल 10 की पावर 5 बचा। अब हम क्या देख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये 1 डाइन को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले यूज को देखते हैं, ठीक है। तो और हम डायमेंशंस का यूज करते हैं नए रिलेशंस को फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं कि हमें पता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, पर हमें पता नहीं कि एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डायमेंशंस की मदद से उसके एक्चुअल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को लेकर के। तो हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये हमारा सिंपल पेंडुलम है तो ये बॉब का मास मान लेते हैं m है, इस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमारा है इफेक्टिव लेंथ इस पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो टाइम पीरियड है हमारा दैट इज इक्वल टू k, जहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा ये, इनटू m रेज टू पावर x, लेंथ जिसका पावर y है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका पावर z है। तो हम इसको डायमेंशनली अगर लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m जो कि x की पावर पे है, l जिसका डायमेंशन y, और g एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारा लेंथ इनटू टाइम की पावर -2 और होल की पावर z हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k गायब हो गया, चूंकि डायमेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स के को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि टाइम को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि m रेस्ट की डायमेंशन 0, l की डायमेंशन 0, t की डायमेंशन 1 इज इक्वल टू m की डायमेंशन x, l की डायमेंशन y प्लस 2 z, क्योंकि यहाँ पर l जो है वो y है और यहाँ पर l जो है हमारा है, इसको एक स्टेप में हम कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर l y है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है l z है, और t की पावर -2 इंटू z, तो -2z है। तो यहाँ पर एल वाई और एल जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, एल रेस टू पावर, या एल के डायमेंशन वाई प्लस जेड हो जाएगा, और टी के डायमेंशन -2z हो जाएगा। अब जब हम एल एच एस और आर एच एस को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -2। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, t इज इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, x रेज टू पावर 0 है, मतलब लेंथ का कोई टर्म, यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, मतलब मास का कोई टर्म नहीं है, l की पावर 1/2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे l की पावर y था, डायमेंशन y था, और ये 1/2 है, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो l रूट में है, और हमारा क्या हो गया यहाँ पे g जो है, ये ये इसका डायमेंशन -1/2 है, माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो इसको हम लिख सकते थे t इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज दैट k इंटू अंडर रूट एल बाई जी। और यहाँ से हम लोग क्या किए कि हमें पता था कि किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो उसकी मदद से हम लोगों ने उसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से देखें कि इसका यूज किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस का लिमिटेशंस क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डायमेंशंस जो होता है वो कांस्टेंट्स के लिए वर्क नहीं करता है, मतलब हम लोग इसकी मदद से जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड था उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने टाइम पीरियड बराबर देखा फॉर्मूला k इंटू अंडर रूट एल बाई जी। एक्चुअल में ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, बट यहाँ पर डायमेंशंस हमको इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दे सकता है, ठीक है। साथ ही में हम इसकी मदद से कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हम डायमेंशंस की मदद से सिर्फ उन्हीं सारे रिलेशंस को डेराइव कर सकते थे जो कि जिसमें कि जो एक्सप्रेशंस हो वो सिर्फ प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को डायमेंशन की मदद से हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। साथ में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि नीचे था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो इसको ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा डायमेंशन का एक और लिमिटेशन ये है हमारा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो भी हम यहाँ पर उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये था डायमेंशंस को लेके एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताएं।